होगा गलत होगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी है। जब हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, खासकर लॉस को, और लॉस बुक करते जा रहे हैं, तो वो तो अमाउंट कम ही हो रही है हमारी, क्योंकि जो भी शेयर आपके पास हैं उसके अंदर कोई न्यूज ही नहीं आएगी कभी बैड। तो ये हमारा एक ऐसी चीज़ हमने धारण कर ली कि मार्केट में फिर हमने समझा नहीं, आपके जो है आगे जाकर तेज़ी के संकेतों के साथ आ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में FPI यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने करीब 2 लाख करोड़ का, भाई तभी देखा होगा आपने, मैंने आपको ये जो मार्केट हो रही है ना, ये हफ्ते से बता रहा हूँ कि तेज़ी आएगी, फिर एंड में शाम होते होते वो तेज़ी डाउन हो जाएगी, ऐसी हो रहा है ना ऐसा। ये मुझे सुनकर बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि हम उस चीज़ से हार गए जिस चीज़ ने काफ़ी लोगों को बुलंदियों तक पहुंचाया है। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किसके साथ मुलाकात की और किस विषय पे बात की है, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर बाजार के रुख का, क्या आगे तेज़ी आ सकती है। बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किसके साथ मुलाकात की और किस विषय पे बात की है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी अब प्रस्तुत होंगे और कई कंपनियां अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेंगी और कुछ कंपनियों के रिजल्ट आने से पहले इनकम टैक्स के नोटिस जा रहे हैं। बात करेंगे आज सुजलोन एनर्जी और यस बैंक की, और बात करेंगे जो शेयर अब सबकी नज़रों में है, कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूं पर उस चीज़ को कोई समझ नहीं पाया, यानी कि इन्फीबीम के बारे में ना, कई बार बता चुका हूं ये चीज़ें। तो क्या इन्फीबीम के प्रमोटरों ने कर दिया, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो सर, आज मेरे दूसरे चैनल पर डीप सर्च 6 पर अभी मैंने एक वीडियो डाली है, मैं कहीं गाँव की तरफ गया था, तो उसके अंदर किसी ने कमेंट किया, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने, और कहा कि सर बहुत लॉस हो रहा था, मैंने लॉस बुक कर लिया, मैं इंट्राडे करूंगा। ये मुझे सुनकर बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि हम उस चीज़ से हार गए जिस चीज़ ने काफ़ी लोगों को बुलंदियों तक पहुंचाया है, यानी कि धैर्यता से हम हार गए। क्योंकि अगर धैर्यता ना होती तो आज विजय केडिया साहब विजय केडिया ना होते, है ना। अगर धैर्यता ना होती तो राकेश झुनझुनवाला जी राकेश झुनझुनवाला ना होते। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो धैर्यता आपको बताते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, शेयरों में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। विजय केडिया साहब ने कई बार बोला, उनका शेयर 40 से 100 गया, फिर दोबारा 40 आया, फिर 100 गया, फिर दोबारा 50-40 आया। उस चीज़ को उन्होंने देखा है और हम पहली बार ही इस मार्केट से ये चीज़ें समझकर अलग हो गए कि हमारे शेयर लॉस में हैं। देखो सर, अगर हमारे पास अच्छे शेयर हैं तो वो लॉस नहीं है, वो तो आपकी अमानत है, आपने उसको सजा कर रखा नहीं। हम FD के चक्कर में बैंकों में कई सालों तक अपना पैसा रखते हैं और यहाँ पर हम 2-4 महीने में ही डबल सोच रहे हैं और उसके बाद वो काम कर रहे हैं जिस काम से हमारा पैसा ख़त्म ही हो जाएगा, इंट्राडे। तो वो तो हम अपनी सलाह नहीं देंगे। फिर भी मैंने उनको कमेंट किया, सर आपने ये गलत किया है। देखो, तो जो गलत होगा गलत होगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी है। जब हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, खासकर लॉस को, और लॉस बुक करते जा रहे हैं, तो वो तो अमाउंट कम ही हो रही है हमारी। और अगर आप मेरी बातों को समझते तो हमने कहा है कि कोई सा भी शेयर हो, अपना प्रॉफिट हमेशा देखना है जिस स्तर पर आप देख सकते हो, और जब जिस स्तर पर आप प्रॉफिट देख सकते हो तो आपको फिर टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बहुत गलत किया है जो इतना लॉस बुक करके वो इंट्राडे के चक्कर में गए हैं, ये बहुत गलत डिसीजन है मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है? तो जब तक के शेयरों को रखेंगे नहीं तो मल्टीबैगर शेयर कैसे होंगे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि दूसरा अकाउंट होना चाहिए, और दूसरा अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में खुलवा सकते हैं, काफ़ी अकाउंट खुल रहे हैं, और उसके अंदर वो शेयर रख दो ना जिनको आप छोड़ ही सकते हो। भाई चल आधा भी हो गया, कोई बात नहीं, बाद में एवरेज कर लूँगा। इतने अमीर तो मैं नहीं कि हमारा बहुत सारा पैसा लग जाएगा, कम कम पैसा लगा कर ही हम बढ़ा सकते हैं। फिर डिसीजन हमारे इतने बलवान होने चाहिए कि हम छोटे हों चाहे बड़े हों, हमारे डिसीजन परफेक्ट होने चाहिए। तो डिसीजन उनका बिल्कुल गलत था। देखो सर, अगर आप सोचते हो कि जो भी शेयर आपके पास हैं उसके अंदर कोई न्यूज ही नहीं आएगी कभी बैड, तो ये हमारा एक ऐसी चीज़ हमने धारण कर ली
कि मार्केट में या फिर हमने समझा नहीं। आपके पास कोई सा भी अच्छे से अच्छा शेयर होगा, कभी ना कभी नेगेटिव न्यूज आएगी, ये मानकर आपको चलना है। मार्केट तेज़ी के साथ भाग रही है, मार्केट कभी ना कभी गिरेगी, ये मानकर आपको चलना है। जब मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ होती है तो हर एक शेयर भागते हैं और सबको प्रॉफिट आता है, तो वहाँ पर हमें अपनी स्थितियों को संभालना पड़ता है। जब सबको प्रॉफिट आता है ना, बहुत सारे नियम है शेयर मार्केट के, और धीरे धीरे उसको समझते जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा होता जाएगा। जौन सा भी शेयर आपके पास पड़ा है उसके पास ये प्रतिक्रिया मत रखें कि उसके अंदर कोई बैड न्यूज़ कभी नहीं आएगी। और अगर आपने ये प्रतिक्रिया रखी बैड न्यूज़ कभी नहीं आएगी, आप बहुत जल्दी लॉस बुक कर लोगे। यहाँ बैड न्यूज़ हमेशा आएगी और उन शेयरों में ज़्यादा आएगी जो शेयर हमारे पास होंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक जिस शेयर के अंदर होगी उसके अंदर कुछ उथल पुथल ज़्यादा ही होगी, ये आप समझ लेना। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बाजार का रुख जो है आगे जाकर तेज़ी के संकेतों के साथ आ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में एफपीआई यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने करीब 2 लाख करोड़ का निवेश किया था वित्त वर्ष 2023-24 में। अब एक बड़े महान विश्लेषक ने कहा है कि उनको इतना ज़्यादा निवेश 2 लाख करोड़ का एफपीआई के थ्रू आना, और तब आना कि जब वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बनी पड़ी है ना, देशों में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तब जाकर भारत की तरफ विदेशी पोर्टफोलियो अपनी दिशा देख रहे हैं। भाई क्यों देखेंगे? विदेशी पोर्टफोलियो जो होते हैं वो भारत की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत आर्थिक स्थिति से मजबूत होता जा रहा है, और उनको पता है कि भारत के अंदर वो शक्ति है, आगे जाकर यहाँ दिशा है, और किसी तरीके से जो सरकार आगे का व्यापार की रणनीतियाँ बनाती जा रही है, तो यहाँ पर विदेशी पोर्टफोलियो को अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने 2 लाख करोड़ का निवेश वित्त वर्ष 2023-24 में किया है। यानी कि देश की मजबूती को देखना, तो देश की मजबूती, आर्थिक बुनियाद को देखकर विदेशी निवेशकों का निवेश बहुत बढ़िया न्यूज़ है। वित्त वर्ष 2024-25 में उनको लगता है कि और ज़्यादा भी वो निवेश कर सकते हैं अपनी निवेश के प्रवाह को, यानी कि जो निवेश कर चुके हैं वो और भी आगे कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर प्रगतिशील नीतिगत सुधार जो हो रहे हैं इंडिया में, उसे देखकर विदेशी पोर्टफोलियो जो है एफपीआई यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। ये क्या दिशा दिखा रहा है? ये दिशा दिखा रहा है आगे की रणनीतियाँ यहाँ पर पॉजिटिव होने वाली हैं। एफपीआई के थ्रू हमने कई चीज़ों को देखा कि बाहर आ जाती हैं जब वो कुछ चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पर जो मार्केट का रुख है सिप वाला है, ये मैं आपको बहुत पहले से बताते गया हूँ। बीच में मैंने आपको कहा था ना सिप के माहौल चल रहे हैं, और ये देखो विदेशी निवेशक कितने 2 लाख करोड़ का निवेश भी करके चीज़ें बैठे हैं। ये एक माहौल है कि आगे जाकर जो चुनाव होने वाले हैं उसका रिजल्ट की चीज़ें बड़े लोग भाप रहे हैं। भाई तभी देखा होगा आपने, मैंने आपको ये जो मार्केट हो रही है ना, ये हफ्ते से बता रहा हूँ कि तेज़ी आएगी, फिर एंड में शाम होते होते वो तेज़ी डाउन हो जाएगी। ऐसी हो रहा है ना, ऐसा तब होता है जब कोई निवेशक सिप के द्वारा शेयरों को सुबह खरीदते और चुपचाप बैठ जाते हैं। वो तैयारी कर रहे हैं आगे की, जो आगे की तैयारी को समझेगा भाई बहुत दूर तक जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी मैंने हाल ही में आपको एआई पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। ये फोकस क्या आपको हाल ही के दिनों के लिए लगता है या फ्यूचर के लिए? मैंने आपको कहा ना कि फ्यूचर की तैयारी एआई पर हमारा देश कर रहा है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय अपने जितने भी उनके डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर एआई की चीज़ों को अपनाने की राह देख रहा है, उस पर मजबूत होने की चीज़ें देख रहा है। कामकाज के बोझ को कम करके एआई की परीक्षण करने की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। ये मैंने बता दिया था। मोदी जी ने भी कहा था कि देश एआई का नेतृत्व करने के लिए तैयार, इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया था। सॉफ्ट बैंक जो जापान का बैंक है, जापान का निवेशक है, इंडिया में क्या देख रहा था इतने सालों बाद? किस चीज़ के लिए देख रहा था वो इतने महीनों बाद? एआई में निवेश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट के भी यहाँ पर कुछ एआई की चीज़ों में करने के लिए तैयार हैं। ये मैंने आपको बताया था। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि विप्रो जो अपने कर्मचारियों को, यानी कल ही बताया मैंने, कर्मचारियों को लगभग सभी को परीक्षण करने वाला है एआई या एआई और जनरेटिव एआई पर, यानी कि वो एआई पर फर्स्ट कंपनी बनने के लिए तैयार है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पर एआई पर अगर हमारी बुद्धि जाएगी तो वो बड़े शेयरों पे जानी चाहिए। अगर आप सोचते हो कि एआई पर कुछ छोटी कंपनी काम कर रही है, जैसे इन्फीबीम काम कर रही है, तो आपकी बुद्धि वहाँ जा रही है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाती हैं।
पर अगर इन्फीबीम को आप एआई से थ्रू देख रहे हैं तो उनका काम जो गुजरात में हब खोल रहा है उसके बाद वो आगे की तरफ होगा, तो उसमें 2 से 3 साल लग जाएंगे। और विप्रो जब इस तरीके से अपने कर्मचारी को, या इन्फोसिस या अपना टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां जो एआई पे भी वर्क करने की तैयार हैं, तो हमें लगता है कि इन जो कंपनियों के अंदर मजबूती है, क्योंकि इनके पास पैसा सर काफ़ी रहता है, इनको अपनी चीज़ों को करने के लिए पैसों की आवश्यकता तो होती है, पर उसको हैंडल कर लेते हैं, है ना। तो एआई पर अगर आपका दिमाग है तो बड़ी कंपनी की तरफ जाना चाहिए, और अगर आपका एआई पर छोटी कंपनी के अंदर दिमाग है तो फिर आपका जो वजूद होना चाहिए कम से कम 5 साल का नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनियों ही ऑपरेटर अपनी चीज़ों को कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, विप्रो ने कर दिया है। उसके बाद एक न्यूज़ देखने को मिली है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बिल गेट के साथ एक मुलाकात की और उन्होंने वहाँ पर एआई पर बातचीत की है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई कि बिल गेट्स और हमारे देश के प्रधानमंत्री एआई पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे जलवायु परिवर्तन कम करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने चर्चा की है, और एआई पर चर्चा की है। एआई पर बिल गेट्स कह रहे हैं कि भारत इस नीति को, यानी कि इस टेक्निक को अपना रहा है और कहीं ना कहीं इसका वो नेतृत्व भी कर रहा है, ये उनका कहना है। तो भारत उनको आगे के लिए डिजिटल सरकार के तौर पर दिख रहा है। यहाँ से एआई इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने एआई पर विशेष ध्यान दिया और बिल गेट के साथ एक मुलाकात हो गई, फिर विप्रो ने चीज़ों को कुछ चीज़ें करके आपको दिखाई, जो मैंने आपको कल बताया था। तो इससे ही हमारे व्यू बनते हैं। अगर इस तरीके के व्यू आपके माइंड में आ रहे हैं तो हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में सिर्फ शेयर प्राइस की चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल भी वर्क हमारे से नहीं हो सकता। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इन्फीबीम पर हमारी नज़र तो काफ़ी अच्छी है। 13-14 रुपये से वीडियो बना रहा हूं, इसका हाई भी आपको पता है करीब 42 रुपये करीब का भी ये इन्फीबीम जा चुका है ना, और अब आपको 34 या 35 रुपये में इन्फीबीम का शेयर मिल रहा है, और ज़्यादा भी इसके अंदर गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि प्रमोटर ने करीब 1,84,00,000 करीब के शेयरों को अपनी हिस्सेदारी को बेचा है। मतलब इस तरह से कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है, और एम्प्लॉयज़ ने भी करीब 80,000 शेयरों को बेचा है। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही है, प्रमोटर अपने शेयरों को यहाँ पर बेच रहे हैं। इससे पहले भी दिसंबर का अगर हम डाटा देखें तो वहाँ पर भी प्रमोटर कम हुए हैं और पब्लिक वहाँ पर बढ़ी है। मैं कह रहा हूँ ना, जोन सा शेयर आपके पास होगा उसी के अंदर ज़्यादा न्यूज़ आएगी, और अधिकतर हमारे पास छोटे शेयर होते हैं जो पहले काफ़ी बढ़ चुके होते हैं, उसके बाद उसे हम 4 गुना देखना चाहते हैं। तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हाल ही के दिनों में जो शेयर डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, उसको हम 5-6 गुना देख रहे हैं। बस ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अभी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं, पर क्या इन चीज़ों से इन्फीबीम का जो वर्क बीते दिनों था हमारे सामने, आरबीआई से लाइसेंस मिलना, सऊदी अरब में पहली कंपनी डिजिटल भुगतान के लिए बनना, ये कितनी विशेषताओं के साथ है ना। अमेरिका में किसी कंपनी के अंदर 20% का स्टेक लेना और भारत में भी अच्छा वर्क करना, इसका फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, मैं आपको बता दूँ ना। तो यहाँ से एक निगेटिव न्यूज़ तो ये आ गई है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो कंपनी हमारे पास है उसमें निगेटिव न्यूज़ आएगी। होल्ड करने वाले शेयर होते हैं सर, ये है ना, ये शेयर जो होते हैं लंबे, अगर इस शेयर को मल्टीबैगर बनना है तो ये 14 रुपये से तो एकदम से तो 500 में जाने से रहा है। और बीते 2 हफ्तों से आपको, 2 ही महीना ही हो गया मुझे बताते इन्फीबीम में जब भी वीडियो बनाई है ना, 1 महीने से कह रहा हूँ, सबकी नज़र पड़ गई है। और जब सबकी नज़र पड़ जाती है तो भाई फिर शेयर हमारे पास उसको झेलना बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए धैर्यता लाई है ना, ये निगेटिव न्यूज़ आ गई है। पर मेरे पास जो होल्ड है, बहुत कम शेयर होल्ड है, मैं आपको बता दूं। मैं प्रॉफिट बुक पहले ही कर चुका था, और मेरे दूसरे अकाउंट में जो पड़े होते हैं वो पड़े हुए हैं। इसलिए इस शेयर की मंशा मैं दूर तक के देखूंगा, यानी आगे जाकर सिप भी लगाऊंगा और आगे जाकर इसको मल्टीबैगर की चीज़ों के साथ भी देखूंगा। पर उसके लिए तो 4 से 5 साल मेरे जाएंगे, ये आप समझ कर चलना, है ना। तो ये भी न्यूज़ आपको बहुत ज़रूरी बतानी थी, है ना। तो दिसंबर 2023 में भी प्रमोटर जो थे करीब 28.13% के थे। अब इन्होंने अपनी और शेयरों को बेचा है, तो अब जो इसका डाटा निकल कर आएगा रिजल्ट से पहले ही आ सकता है शायद, तो वो एक निगेटिव असर इस पर डाल रहा है ना सर। बड़ा मुश्किल है शेयर मार्केट में काम करना। और मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले अपने माइंड को जोर देना कम करो, क्योंकि ये तो है नहीं कि पहली बार ही किसी ने अपने शेयरों को बेचा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयरों को बेच देती हैं,
भाई बड़ी बड़ी कंपनियां बेच देती हैं, बड़े बड़े ग्रुप अपने शेयरों को बेच देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात कोई हो गई? पर हाईलाइट इतना हो जाएगा कि आप घबरा जाओगे और उसके बाद शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा, आप और घबरा जाओगे। मजबूत इरादे रखिए, किसी फंडामेंटल अच्छी कंपनी पे निवेश करके फिर उसकी मंशा दूर तक के देखिए, है ना। ये नहीं कि ब्लोस आ गया तो निकल जाएंगे जी, तो वो तो फिर हमें तो इस मार्केट से तो हर बार ही ऐसे होगा कि आज हमने इन्फीबीम खरीदा, इसमें लॉस दिख गया, कल को HDFC बैंक खरीदेंगे, उसमें लॉस दिखेगा, उसमें से निकलेंगे, तो फिर हमारे लिए मार्केट बची क्या है? तो दूसरा जो अकाउंट है वो बहुत आपके लिए परफेक्ट रहता है। मार्केट में सबसे पहले खुद को बचाना होता है, वरना लॉस तो यहाँ सबके आ रहे होते हैं, उसको झेलना पड़ता है बस, है ना। तो अपना पैसा ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी के कहने पे मत लगाना। अच्छा, मैंने एक वीडियो में आज बताया अपनी डीप सर्च 6 में, मुंबई का एक इस तरीके के एक निवेश करवाने वाले थे जो लोगों का पैसा लेकर उनको 2% का इंटरेस्ट देते थे हर महीने, और करीब ये 15 से 16 साल से उनके कस्टमर इस तरीके से जो उनको वो कंटिन्यू कर रहे थे। अचानक से वो घर से गैप हो गए। उनका नाम है अंबर दलाल। घर वालों को उनकी पता नहीं था कहाँ चले गए, इन्वेस्टर परेशान थे, उनके अंदर फिल्मी हस्ती भी थी जो निवेश करके बैठे थे, और इतना निवेश था कि लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी वहाँ लगा रखी थी, और काफ़ी एजिड जो लोग थे जिनके पास आगे कुछ बचा नहीं, उनका पैसा भी वहाँ था। तो ऋषिकेश से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरीके से भी किसी के झांसे में मत आना, जो आपको आपका पैसा लेकर निवेश कर रहा है और आपको रिटर्न तो दे रहा है, पर उम्मीद नहीं है वो कब आपको धोखा देकर जाएगा। तो इससे ये सबक सीखे कि कई हज़ारों करोड़ों का भी इसके अंदर गबन हो सकता है ना। तो ये एक न्यूज़ बतानी बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करके अपने पैसे मत दें किसी को। बहुत से लोग मैंने देखे हैं अपना पोर्टफोलियो किसी के हाथों में दे देते हैं, या फिर अपना निवेश के पैसे किसी को दे देते हैं लालच में। फिर किसी को कुछ मिल जाता है तो वो कहीं कहीं बताता रहता है अलग अलग जगह जाके, भाई मुझे वहाँ पर इन्वेस्ट किया था, ऐसा हो गया, तो दूसरे भी कर देते हैं उस चक्कर में। तो सबसे पहले अपने को बचाना शुरू करो मार्केट में। यस बैंक के अंदर भी एक बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको एक नोटिस दिया, करीब 113 करोड़ रुपए का उनके ऊपर इस तरीके से एक पेनल्टी लगाने वाली न्यूज़ आई है। ये सब हो रहा है Q4 से पहले, और यस बैंक कह रहा है इसके लिए वो आगे भी इसकी अपील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, पर ये इनकम टैक्स की तरफ से आया है, तो अब इसका जवाब यस बैंक देगा। देखो सर, यस बैंक की मैं ये चीज़ों को मत देखो कि वो उन्हें प्रगति की ओर सेल कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, हर एक मसले को सही से सही करता जा रहा है। $10 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत की एक महत्वाकांक्षी 25 वर्षीय योजना है, मतलब उसके तहत वो काम करेंगे, और कई जानी मानी कंपनियां इसके अंदर इनकी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देंगे, यानी कि उनका प्रचार करेंगे, अलग अलग नीतियों के साथ काम करेंगे, एक एक चीज़ें बताएंगे। तो यस बैंक ने CNBC 18 के साथ इस तरीके से एक समझौता कर लिया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में नॉलेज देना या अलग अलग नीतियों के साथ करना, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर यस बैंक एक अच्छे कदमों के साथ है। देखो सर, ये चीज़ें देखनी चाहिए, पॉजिटिव आपको, है ना। एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है यस बैंक में। यस बैंक आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड भी देता है, और क्रेडिट कार्ड के द्वारा यस बैंक के जो कस्टमर हैं अपना गैस का भुगतान या बिजली के बिलों का भुगतान या अन्य कोई और उपयोगिता वाली चीज़ों का भुगतान करना बिल के द्वारा क्रेडिट के थ्रू करना, उसके ऊपर ये सारी सेवाएं यस बैंक करता था। लेकिन यस बैंक कह रहा है कि 1 मई 2024 से अब इस तरीके का जो भुगतान किया जाएगा वो महंगा हो जाएगा। यानी कि यस बैंक भाई अपनी रणनीतियों के साथ बढ़िया काम कर रहा है। अब हमें समझना है कि हमें यस बैंक के साथ इन छोटी छोटी न्यूज़ों के साथ, मतलब ये जो टैक्स आ गया, इनकम टैक्स की चीज़ें आ गई, है ना, ऐसे कुछ वो तो हुआ नहीं है। अब इसका जवाब भी यस बैंक देगा, तो हमें तो इसकी प्रगति की ओर की तरफ जाना है ना सर। इन चीज़ों को झेलना सीखो पहले। जो भी इस तरह की न्यूज़ आती है सबसे पहले उसे हमें झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर यस बैंक फिर भी मुझे मजबूत लग रहा है। देखो सर, अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी के अंदर जहाँ बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्मों ने अच्छे टारगेट देने शुरू करे और शेयर 40 रुपये तक भी गया है। आनंद राठी जी ने इसका टारगेट 49 रुपये का भी दिया है, ये भी आपको बहुत बेस्ट लग रहा है। पर सारी स्थितियां इसके जो आगे जाकर Q4 आने वाला है। देखो सर, जितने भी इस तरह के जो मैं शेयर बता रहा हूँ, इन्फीबीम, यस बैंक, आपका
वोडाफोन आइडिया या फिर आपका सुजलोन एनर्जी, इनका क्वार्टर 4 का, और जेपी पावर, इस बार का क्वार्टर 4 बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो इस बार अगर जोन सी भी कंपनियों ने अपने क्वार्टर 4 में अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत किया तो वो फिर आगे भी प्रगति की ओर जाएंगी, और अगर इस बार क्वार्टर 4 में किसी भी कंपनी ने थोड़ा सा निगेटिव किया तो थोड़ा सा निगेटिव की दिशा से दिखेगी, क्योंकि रिलायंस पावर में भी जो तेज़ी आ रही है, मैंने आपको बता दिया क्वार्टर 4 तक का वेट करना है आपको, जल्दबाजी किसी भी शेयर में नहीं करना है। 49 रुपये के टारगेट आ चुके हैं, इससे पहले 50 रुपये भी शेयर जा चुका है, और उससे पहले 49 के जो टारगेट आए हैं शेयर ने तेज़ी दिखाना भी शुरू कर दिया है और शेयर 40 रुपये तक पहुंच गया है। पर एक न्यूज़ जो इसके अंदर निकल कर आई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया जिसके अंदर सुजलोन एनर्जी के ऊपर 260 करोड़ रुपए का इस तरीके का कोई टैक्सी चीज़ें हैं 260 करोड़ की, वो उनके ऊपर लगाया है ना। तो सर अब मैं ये नहीं बताऊंगा ये कब का क्या, कि हमें उलझने में उलझना ही नहीं है, हमें तो साफ साफ समझना है कि इनकम टैक्स की तरफ से 260 करोड़ रुपए का इस तरीके का एक नोटिस आया है। अब इस नोटिस के ऊपर सुजलोन एनर्जी ने कहा है कि वो इसका अपील आगे भी करेगा, कुछ चीज़ें हैं। तो ये नोटिस जब आते हैं इस तरीके के तो थोड़ा सा शेयर निगेटिव हो सकता है, पर इतना निगेटिव नहीं हो सकता कि वो उसका पंखा चलना बंद हो जाए, है ना। एक बार मैंने कह दिया था कि हम तो इसलिए डर गए सुजलोन से, कहीं उसका पंखा तो नहीं टूट गया। तो एक सब्सक्राइबर ने कहा था सर मज़ा आ गई बात सुनकर। तो जब इस तरीके की कंपनियां आपके पास होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें आएंगी, किसी भी शेयर में न्यूज आएगी तो उसको समझो। पहले इनकम टैक्स की तरफ से ये चीज़ें आई हैं 260 करोड़ की, या यस बैंक के ऊपर आई हैं कुछ भी चीज़ों के साथ। तो अब ये सुजलोन एनर्जी और यस बैंक का मसला है, आपका मसला कहाँ से आ गया? ये आपका मसला कब होगा? जब सुजलोन एनर्जी का उत्पादन कम होगा, सुजलोन एनर्जी की सेल्स कम होगी, सुजलोन एनर्जी लॉस कर रहा होगा, सुजलोन एनर्जी के ऊपर कर्जा चढ़ रहा होगा, तब वो आपका मसला है। और अभी इस तरीके के जो नोटिस आते हैं ये आपका मसला नहीं होता, ये तो हाल ही के दिनों के उनके उतार चढ़ाव के साथ होता है। बस इसी चीज़ को समझना ना, बहुत से लोग डरा रहे हैं। इसी तरीके से इन्फीबीम में जो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को सेल कर रहे हैं, वो आपका मसला सिर्फ 1-2 दिन के लिए निगेटिव हो सकता है, पर उसकी जो गेटवे चीज़ें करता है ना भुगतान की, वो तो करके बैठा है भाई बेस्ट, वो उसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें आने वाले समय के लिए। तो सुजलोन एनर्जी को समझना बहुत मुश्किल है। जहाँ ये 2-4 दिन तेज़ी के संकेत दिखाता है, एक बैड न्यूज़ आती है, फिर बैड न्यूज़ इसके अंदर से हटती है, फिर गुड न्यूज़ आ जाती है। आपको देखना है, ये उतार चढ़ाव मत देखो, आपको देखना है कि इसका क्वार्टर 4 के अंदर या क्वार्टर 3 में इसने क्या प्रोग्रेस किया है। आपको कोई भी शेयर के अंदर न्यूज़ के साथ तो चलना है, पर एक्चुअल में जो चलना है आपका उसके रिजल्ट के हिसाब से चलना है, और कंपनी क्या क्या चीज़ें आगे करती जा रही हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लोग आपको ऐसे चार्ट में उलझाते जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो सर, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये शेयर मार्केट है सर, इसमें लोग दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं उसको पैसा दूंगा तो बहुत कुछ उससे मुझे प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो 17 साल 11 साल से ये अंबर दलाल लोगों का पैसा लेकर उनको 2% में पैसा वापस कर रहा था। अचानक क्या हुआ भाई, नुकसान हो गया होगा किसी में, छुपता छुपता कई होटल उन्होंने चेंज किए हैं, ऋषिकेश में मिले हैं। और इसमें फंसा कौन है? जिन्होंने अपना निवेश पहले 5 लाख करा था, उसके बाद उन्होंने 20 लाख 50 लाख इस तरह से दिए, उन्होंने सोचा पैसा तो आ ही रहा है। इस तरीके से स्कीम में जाने की चीज़ों से बचें। सबसे पहले आप भाई स्कीम में जाने की चीज़ों से बचें कि आपके 2 लाख के कोई 4 लाख करेगा। आप खुद अपने पैसों के मालिक हो, खुद चीज़ों को समझो, खुद स्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। आज मैंने आपको बाजार के रुख और एफपीआई का निवेश और एक बड़े विश्लेषक ने जिस तरीके से एफपीआई और आगे की चीज़ें बताई हैं, इससे बाजार का रुख आगे पॉजिटिव चुनाव से हो सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एआई पर बिल गेट से बात करना, यानी कि एआई के सेक्टर पे आपकी नज़र जाना, क्योंकि ये तीसरी बार मैंने मोदी जी और मंत्रालय वाली चीज़ें आपको बताई है। विप्रो भी एआई पर अपने कर्मचारी को परीक्षण कर रहा है, पॉजिटिव है। एआई पर आपका इन्फीबीम भी वर्क कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है। और इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े कंपनियों पे निवेश हमें हमेशा जो एआई या आईटी सेक्टर की कंपनियां इस तरह जो वर्क करती हैं उस पर करना है, छोटी कंपनी में लंबे समय के विषय के साथ करना है। यस बैंक सही है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आपको देखना है। सुजलोन एनर्जी सही है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आपको देखना है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालिसिस को इतना अच्छा कर लो
कि कोई भी आपको गुमराह कर ना सके और कोई भी आपको लॉस या प्रॉफिट बुक करने वाली चीज़ें बता ना सके। खुद करिए जो आपको करना है। तो उसे चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।